आप खुद से बातें करते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो खुद से बातें करना बहुत फायदेमंद होता है। जब आप खुद को सुनते हैं तो पढ़ने और सोचने की तुलना में आपके दिमाग पर अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। ये आदत आपको नर्म, इमोशनली तौर पर मजबूत बनाती है और आप अलग अलग पर्सपेक्टिव और फैसलों की बेहतर तरीके से तुलना कर पाते हैं। अगर आपको खुद से बात करके अपने एजेंडे क्लियर करना पसंद है तो ये बताता है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा बेहतर है। ओह बकवास। आप डायरी लिखते हैं। हो सकता है कि आपको खुद से बात करने में झिझक महसूस होती हो या आपको अपने विचार और जज्बातों को डायरी में लिखना पसंद हो। डायरी लिखना अपने दिमाग को शांत रखने, फोकस करने और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का एक चिकित्सकीय तरीका है। अपनी भावना और विचारों को कागज पर लिखना आपको आपके अंतर्मन और दूसरों के बारे में बेहतर तरीके से जानने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हाथ से लिखने पर आप तेजी से सीखते हैं और नई जानकारी को बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं, क्योंकि जब किसी काम को हाथ से किया जाता है तो कीबोर्ड से टाइप करने की तुलना में लर्निंग से जुड़े हुए दिमाग के हिस्से ज्यादा एक्टिव होते हैं। आपको संगीत पसंद है। गाना या कोई संगीत उपकरण सीखने से आपका दिमाग तेज होता है और ये 7 या इससे ज्यादा पॉइंट से आईक्यू को बढ़ा सकता है। इंस्ट्रूमेंटल संगीत सुनने से भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और ये खुशी का हार्मोन डोपामाइन रिलीज करता है। क्लासिकल संगीत से आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं और ये पढ़ने और काम करने को ज्यादा मजेदार बना देता है। आप सम्मान के साथ शिकायत करते हैं। जब भी आप कुछ गलत देखते हैं तो आप सम्मानजनक रूप से उसकी शिकायत करते हैं। ये बातचीत आपके वर्क प्लेस पर, बाहर या यहाँ तक कि आपके घर में आपके करीबियों के बीच भी हो सकती है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि आपको शिकायत करने में मजा आता है, लेकिन ये दर्शाता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को लेकर जागरूक हैं। आप जानते हैं कि नेगेटिव चीजें आप पर ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों पर भी नेगेटिव प्रभाव डाल सकती हैं। इससे आपको लगता है कि आपको शिकायत करने की जरूरत है। आपकी आदत बताती है कि आप आगे बढ़कर लोगों की अगुवाई कर सकते हैं और किसी भी हादसे को होने से पहले रोक सकते हैं। आपका सरनेम सेल्फ कंट्रोल है। क्या सोचकर आपके माता पिता ने ये नाम रखा? मजाक था भाई। क्या आप ज्यादा खाने से पहले टेबल छोड़ देते हैं? अपनी इच्छाओं पर काबू होना और सब्र होना ज्यादा समझदार होने की निशानी है, खासकर टीनेजर्स में। जो लोग एवरेज से ज्यादा स्मार्ट होते हैं उनमें खुद पर ज्यादा कंट्रोल होता है, खासकर अपनी डाइट पर। वो जानते हैं कि किसी भी नुकसान को रोकने के लिए भावनाओं और इच्छाओं पर कैसे काबू पाया जा सकता है। वो उन मुद्दों को हल करने की भी कोशिश करते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। यहाँ तक कि खुद पर कंट्रोल होना एक स्वस्थ और मैच्योर लाइफस्टाइल की निशानी है। आप नाखून चबाते हैं। नाखून चबाना केवल एंजाइटी ही नहीं बल्कि परफेक्शनिज्म को भी दर्शाता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि नाखून चबाने या खाल नोचने जैसी आदत का कारण आपके अंदर की असंतुष्टि होती है। वो लोग जिनमें परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी होती है वो ज्यादा जागरूक होते हैं और उनके स्टैंडर्ड हाई होते हैं, जो हायर इंटेलिजेंस से जुड़ा हो सकता है। इसके उलट जिन लोगों में इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती है कि वो चीजों में सुधार को नोटिस कर सकें, वो परेशान ना हो और बिना नाखून चबाए अपना सादा जीवन जीते रहें। आपको अकेले रहना पसंद है। अगर आपको अपने जीवन का आनंद लेने के लिए लोगों से मिलने जुलने की जरूरत महसूस नहीं होती है तो ये आपकी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है। इसके उलट आप अपने विचारों के साथ अकेले रहना पसंद करते हैं। आपका अपना एजेंडा इतना दिलचस्प और संतोषजनक होता है कि सोशल इवेंट्स में शामिल नहीं होने पर आपको ये डर भी नहीं होता है कि आप पीछे छूट जाएंगे। आपके बहुत कम दोस्त होते हैं और आपने अपने इर्द गिर्द एक दायरा बनाया होता है और आप दूसरे लोगों की प्राइवेसी को उतना ही सम्मान देते हैं जितना सम्मान आप अपनी प्राइवेसी को देते हैं। आपको अपनी हदों का अंदाजा है। आपने देखा होगा कि जितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा उतना ही कम वह सब कुछ जानने का दावा करेगा। साइकोलॉजिकल डनिंग क्रूगर इफेक्ट बताता है कि जिन लोगों में कम क्षमता होती है वो खुद को ज्यादा तरजीह देते हैं। इसके उलट हाई इंटेलिजेंस वाले लोग ना तो अपनी क्षमता को कम आंकते हैं ना ही ज्यादा आंकते हैं और वो हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। आप गम चबाते हैं। गम चबाने का सीधा संबंध टेस्ट और मेमोरी टास्क में बेहतर प्रदर्शन करने से है। ये अलर्टनेस बढ़ाता है जो आपको एक टास्क पर लंबे समय के लिए फोकस्ड रखने में मदद कर सकता है, जिनके लिए लगातार निगरानी की आवश्यकता होती है। ये विजुअल मेमोरी टास्क में आपके कंसंट्रेशन में भी सुधार करता है। रोजाना गम चबाने से आपकी याददाश्त और अटेंशन में सुधार हो सकता है, लेकिन अगर आपके गम में शुगर है तो आपको डेंटल कैविटी भी हो सकती है। इसके उलट बिना चीनी के गम चबाने से सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ता है जो आपकी ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है।
आप एक अच्छे डांसर हैं। ये खासियत काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को दर्शाती है, या यूं कह सकते हैं कि आप बॉडी स्मार्ट हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी के मोटर फंक्शंस के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं और हायर कोऑर्डिनेशन रखते हैं। डांस एक्टिविटी ब्रेन फंक्शन को सुधारती है, मेमोरी को बूस्ट करती है, स्ट्रेस को कम करती है, खुशी के हार्मोन सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है, खासकर उनमें जो लॉन्ग टर्म मेमोरी और स्पिरिचुअल रिकॉग्निशन में शामिल होते हैं। अगली बार जब आप डांस स्टूडियो जाएं तो ध्यान रखें कि आपकी आदत न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि आपके दिमाग के लिए भी अच्छी है। आपकी कमर सीधी रहती है। सही पोस्चर सेंट्रल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का करेक्ट इंटरेक्शन सुनिश्चित करता है। ये शारीरिक, इमोशनल और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के विकास के लिए सही कंडीशंस बनाता है। ये इनर फोर्स की भावना प्रदान करता है और आपको अपने शरीर में सहज महसूस कराता है। आप बिना किसी दिक्कत के सख्त सतहों या बैकलेस कुर्सियों पर बैठने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप लंबे समय तक सीधे खड़े रह सकते हैं। सही पोस्चर या तो नेचुरल गिफ्ट होता है या रेगुलर योगा, मार्शल आर्ट्स, मसाज या पायलट्स से इसे हासिल किया जा सकता है। आप पूरी नींद लेते हैं और आपको अच्छे सपने आते हैं। आप पूरी नींद लेने को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इस नेचुरल नीड को लेकर लापरवाही नहीं करते हैं। ये एक समझदारी भरा फैसला है, क्योंकि बहुत कम या बहुत ज्यादा सोने से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जबकि अगर आप पूरी नींद लेते हैं तो ये आपका IQ बढ़ाता है, आपके इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है और अधिक जागरूक होने में आपकी मदद करता है। ये विविड ड्रीम्स को भी रेफर करता है। सपने देखने का प्रोसेस आपके दिमाग की लर्निंग स्किल्स, विजुअलाइजेशन, मेमोरी और क्रिएटिव एबिलिटी में सुधार करने में मदद करता है। ये एक व्यक्ति को एक मुश्किल स्थिति में एडवांस में रिहर्सल करने, डर से निपटने और एक रचनात्मक सफलता हासिल करने का मौका भी देता है। कई साइंटिस्ट, ऑथर और म्यूजिशियंस को सोते हुए अपने मास्टरपीस के आइडिया आए हैं। मैंडललिफ्ट ने केमिकल एलिमेंट की अपनी पीरियोडिक टेबल का पूरा विजुअलाइजेशन देखा था। स्टेफनी मेयर ने एक युवा महिला और एक वैम्पायर की प्रेम कहानी को लेकर एक सजीव सपना देखने के बाद अपनी बेस्ट सेलर पुस्तक ट्वाइलाइट लिखी थी। पॉल मैकार्टनी का दावा है कि उन्होंने द बीटल्स के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक लेट इट बी को एक सपने में सुना था और जागने के बाद इसे लिखा था। इसलिए अपनी नोटबुक और पेन को बिस्तर के करीब रखें। शायद आज रात सपने में आपको एक ऐसा आइडिया दिखाई दे जो आपका जीवन बदल दे। आपके दोस्त बहुत कम हैं। माना जाता है कि होशियार लोग ज्यादा आजाद होते हैं। पहले लोगों को शिकार करने और समस्या का समाधान करने के लिए बड़े समूहों में रहने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल हम लोग समूह पर इतने डिपेंडेंट नहीं हैं। खासकर वो बहुत इंटेलिजेंट लोग जो अपनी परेशानी को खुद सुलझा सकते हैं। इसलिए आपके कम दोस्त हैं और आपका सामाजिक सर्कल छोटा है और आप इन कनेक्शंस की क्वालिटी के बारे में ज्यादा केयर करते हैं। आपकी रोमांटिक लाइफ बेहतर हो सकती है। हालांकि लोग अक्सर कहते हैं कि वे अपने जीवन में एक इंटेलिजेंट साथी चाहते हैं, लेकिन एक सर्वे बताता है कि एक डिजायरेबल परफेक्ट पार्टनर का IQ 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा कॉग्निटिव इंटेलिजेंस वाले लोग सोशल स्किल और कंपैटिबिलिटी के बारे में सवाल उठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंट लोग सामाजिक रूप से खराब होते हैं। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि आपके साथ डेट पर जाने से पहले लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है। इसके अलावा लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस कॉग्निटिव से ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये रिलेशंस को एम्पैथी और एक्सेप्टेंस से भर देता है। तो अगर आपका IQ हाई है लेकिन डेटिंग जीवन और बेहतर हो सकता है, तो शायद आपको अपनी शानदार रिसर्च स्किल का इस्तेमाल अपनी इमोशनलिटी को खोजने के लिए करना चाहिए। अगर आपको इसमें रुचि नहीं है तो अलग बात है, वरना कई बिना पढ़ी किताबें और अनदेखे रहस्य वैसे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बचकाने सवाल करते हैं। ज्यादा इंटेलिजेंट लोग पढ़ना पसंद करते हैं और ये फैक्ट है, लेकिन इंटेलिजेंट होना सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये अन्य लोगों, संस्कृतियों, जानवरों, इतिहास और सामान्य रूप से दुनिया के बारे में जिज्ञासा रखने से जुड़ा है। अगर आप कौन, क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों और क्या होगा जैसे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने से डरते नहीं हैं, तो आप शायद अपने साथियों से अधिक होशियार हैं, जिन्हें यकीन है कि वे पहले से ही ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप आधे सच पर नहीं रुकते और हर चीज पर सवाल करना जारी रखते हैं और दुनिया में प्रगति को आगे बढ़ाते हैं।